तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमारे रिपीटेड एसएससी मंडे सचिव के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए और उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। काफी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो निकल कर आ रहे हैं, काफी चौंकाने वाला डाटा निकल कर आ रहा है। औसत एवरेज स्कोरिंग क्या रही है इस एग्जाम की, ओवरऑल इसकी डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी, कितने गुना एस्पिरेंट को यहाँ पर डीवी में बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर जितना वैकेंसी है उतना होने वाला है। एंड साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा और डीवी का कट ऑफ क्या जाएगा, कितना रेंज देखने को मिल सकता है। पूरी वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। चैनल पर पहली बार विजिट करना है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब की कोई सी भर्ती हो, सारी एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट आपकी जर्नी तक हमारे चैनल आपको देता रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप इनिशियल डाटा को जान लीजिएगा। इस बार हमारे पास टोटल वैकेंसी 134 वैकेंसी है। यूपीएससी पर 2023 के स्कोर कार्ड पर आधारित ये पूरी वैकेंसी रहने वाली है। एंड नो डाउट इसमें काफी कम कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लड़के इसमें बैठे हुए हैं, जो कि काफी कम होते हैं। सही मायने में देखा जाए तो कंपटीशन उतना हैवी है नहीं। जिस तरह का पेपर पैटर्न पूछा गया है, नो डाउट पढ़ने वाला ही लड़का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन 134 कैंडिडेट के बीच बना पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। साथियों हम बात करेंगे अपने आंसर की अवेलेबिलिटी की, तो 15 अप्रैल के डेट में ये जारी कर दिया गया था, यानी कि कल के डेट में ये जारी हो चुका है। चाहे वीडियो किसी भी समय आप देख रहे हो, ये आपके लिए कारगर रहने वाला है। साथियों बात करेंगे हमारा एग्जाम जो है वो 13/4/2025 को कंडक्ट करवाया गया, यानी कि बहुत तेजी से कार्य कर रहा है यूपीएससी। इसको लेके काफी ज्यादा यूपीएससी में प्रायोरिटी पे बना हुआ है ये वाला वैकेंसी, और बहुत जल्दी से क्लियर करा दिया जाएगा क्योंकि काफी कम वैकेंसी है। तो वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से भी चल रही है। यूपीएससी में हमारे सचिवालय से बात हुई तो सचिवालय के अपडेट में आ रहा है, देखिए 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जो काफी यहाँ पर प्रायोरिटाइज में यूपीएससी रख रहा है। 2016 की भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो लंबित हैं, जिनको पूरा कराने की बात चल रही है और जल्द से जल्द कराने की बात चल रही है। इसी के साथ ही साथ बीपीओ के भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, तो उस पर भी विशेष तरह का ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि सचिवालय में हमने पता किया है बीपीओ की जो भर्ती आ रही है, जिसका एग्जाम हमारा कंडक्ट होने वाला है, उसमें यहाँ पे बहुत तेजी से कार्य किया जाएगा। विद इन 4 to 5 मंथ वो भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट करा ली जाएगी। और जहां तक बात मंडी सचिव की है, तो 2 मंथ के अंदर ही इसके रिजल्ट देकर फाइनल सिलेक्शन की बात हो सकती है, ऐसा सचिवालय का अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी में कुल मिलाकर 54 वैकेंसी है, बढ़ने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के 13 वैकेंसी है, ओबीसी के 37, एससी के 28, एसटी के मात्र 2 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 134 वैकेंसी हमारा इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये पूरा लंबित आरक्षण वगैरह आप देख सकते हैं, इसलिए पूरा डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप किसी भी चीज़ को लेकर भ्रमित ना रहें। साथ ही हम बात करें कुल मिलाकर 6 भाग आपसे पूछे गए हैं। पहले भाग में कृषि के आधारित है, दूसरा हिंदी पर ये ज्ञान के आधारित है, थर्ड भाग समान बुद्धि परीक्षण, फोर्थ भाग समान जानकारी, पांचवा कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंस आजकल यूपीएससी के एग्जाम में रख रहा है और काफी बेहतरीन तरह के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। अगर जिस अभ्यर्थी ने आपको हम बताना चाहेंगे, जिस अभ्यर्थी ने जूनियर असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करके गया था, उसने भी यहाँ पर 15 में से 8 से 9 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेसी के साथ मार के आया है। अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा बहुत आपके लिए जरूर दिक्कत होगा। औसत एवरेज स्कोरिंग काफी ज्यादा डाउन हो गई है इसी की वजह से। उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित तो वही प्रीवियस ईयर के गिने चुने क्वेश्चन 20 में 20 पूछे गए हैं और करने वाला लड़का 12 से 12 प्लस करके आया है। यहाँ पर समान जानकारी वैसे थोड़ा सा टिपिकल देखने को मिला है। 15 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे कल्याण हो जाएगा। हिंदी के कुछ क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन में से ऐसा लग रहा है 10 या 8 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका 12 हो जाएगा। कृषि आधारित काफी टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल ये आपका रिव्यू है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि काफ़ी स्टूडेंट ने ट्राई किया कि चलो क्वेश्चन पेपर हार्ड बना है, पूरे में पूरा अटेम्प्ट करने क्या पता सही हो जाए। ऐसे लड़के कच्चा खा गए हैं, क्योंकि 25% तक की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जब अप्लाई होगी यहाँ पे, तो नो डाउट कि आपका सही क्वेश्चन भी आपका गलत होता हुआ नजर आएगा। ये पूरी साइकोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में चलती है और रूबरू होना बहुत जरूरी है। साथियों जब आप मेंटालिटी सेट करके जाते हैं कि यार मेरा इतना सही हो जाएगा, वही चीज़ गलत गड़बड़ हो जाती है, और आपके साथ हुआ भी। क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट लगातार यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारा 100 में से हमको लग रहा था ऐसा कि 60 या 70 आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर वैकेंसी है, जिस तरह का पेपर है, उस तरह से इतना सेफ रहने वाला है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का 25 भी नहीं है, जो कि हास्यास्पद सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल ही ये कहेंगे एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि जिस तरह का पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें 50 प्लस भी स्कोर कर पाना, इवन आपके 30 प्लस भी स्कोर कर पाना, ये बहुत बड़ी बात रहने वाली है। अगर आपका 30 प्लस जा रहा है, नो डाउट कि आपके फाइनल सिलेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई पीक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितना हमारा फाइनल कट ऑफ रहेगा। वैसे आप ये देख लीजिएगा कि चैलेंज वगैरह कब कर सकते हैं, ये सब आपका मामला है, अपना जान लीजिएगा किस तरह से आपको करना है, अगर चैलेंजिंग का यहाँ पर कुछ ओपन हुआ हो तो।
साथ ही हम बात करेंगे अब अपने कट ऑफ की लेके। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे यहाँ पे टेंडेंसी बन जाती है कि बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ बता दो, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दो। जेन्युइन आप लोग जाना कीजिए कि आपकी कट ऑफ कितने के रेंज में जा सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, ये बात तो सच है, क्योंकि जिसके पास डाटा होगा वही बता पाएगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। नो डाउट कुछ ऐसे भी यूट्यूबर है कि तरह तरह की चीज़ें बता देंगे कि 20 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यूआर का डिग्री, कोई कह रहा है 25 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कह रहा है 60 नंबर काफ़ी नहीं रहेंगे जनरल के, 70 प्लस जाने वाला है कट ऑफ। इसका ये पूरा आधार एकदम निराधार हो जाता है जब सही तरीके की यहाँ पे अपडेट आती है, जैसे ही आंसर किया। इसीलिए अभी तक हमने मंडी सचिव पे वीडियो नहीं बनाई थी, हमने कहा इसका आंसर की आ जाने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर फाइनल हम कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे, ताकि एक्यूरेसी के साथ जब आपकी कट ऑफ है तो आप वीडियो के माध्यम से हमें बता सकें कि ये कट ऑफ मैच की है कि नहीं। तो साथ ही में यहाँ पर हम बात करेंगे मोटी मोटा। सबसे पहले तो जान लीजिएगा डीवी में कुल मिला के ढाई गुना कैंडिडेट साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है, वैकेंसी के 2.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो नो डाउट कि यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका अच्छा नंबर आ रहा है वो एकदम सेफ रहेंगे, लेकिन हाँ फाइनल वाले में आपको दिक्कत हो सकती है। अब कैसे दिक्कत होगी अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पहले तो हम 2.5 गुना इसका निकाल लेते हैं। 2.5 गुना होता है 335 कैंडिडेट के अप्रॉक्स यहाँ पर डीवी के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और काफ़ी लोग इसमें निराश भी होंगे कि यहाँ डीवी में जाने के बाद भी हम बाहर हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अपने माइंड में बियर ही करके रखिएगा कि अगर आप कट ऑफ के बॉर्डर पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा संभावना आपका कम बन रहा है, लेकिन आप कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा जा रहे हैं तो एकदम संभावना 100% संभावना कि आपका 100% सिलेक्शन है। साथ ही डीवी की कट ऑफ जो रहेगी वो इस तरह लगेगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये तीनों सेम रहेगा। एससी का थोड़ा डाउन जाता है और एसटी का भी डाउन ही आपको देखने को मिलेगा। साथियों यूआर से आप बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, इन तीनों की जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पे 30 नंबर के नियर अबाउट रहने वाली है। 30 नंबर पे आपका डीवी का कट ऑफ लगने वाला है। अगर आपके इतना नंबर बन रहे हैं तो नो डाउट आपका डीवी में बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप डीवी के लिए तो जाने ही वाले हैं। अब अंतिम मेरिट लिस्ट यहाँ पर अच्छा एससी कैंडिडेट हैं तो 25 नंबर, एंड एसटी हैं तो लगभग 25 तक आप मान के चल सकते हैं। साथियों जो फाइनल नंबर बूस्ट होगा वो यूआर का आप समझ लीजिएगा कि कितना जा सकता है। यूआर का आपका अगर यहाँ पे 38 नंबर के नियर अबाउट है, 38 से लेकर 40 तक फाइनल वाला एकदम मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है 35 के नियर अबाउट, ओबीसी है तो 35 के नियर अबाउट आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एससी कैंडिडेट हैं तो लगभग आपका 30 तक, और एसटी कैंडिडेट हैं तो 28 तक फुल जाने की संभावना है। बाकी आप एक्स सर्विसमैन है तो 25 से लेकर 30 तक की आपकी रेंजिंग रहेगी। ये पूरा आपको ये कट ऑफ देके हो सकता है कि आपको कम लग रहा हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जनरल बात करें तो यही सच है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अप रहा है और अच्छे खासे लड़के भी यहाँ पर पहली बार जब पेपर को देख रहे हैं तो बहुत चक्कर रह जा रहे हैं कि इस तरह का पेपर कैसे यूपीएससी बना सकता है। अभी हाल ही में पैट 2023 का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था, 2023 वाला पैट, उसमें आपने देखा होगा, आपके भी होश उड़े होंगे, जिस तरह का पेपर पैटर्न उसने पूछा था। यूपीएससी कुछ अलग करने का ट्राई कर रहा है जिससे अभ्यर्थियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टेंडेंसी को यूपीएससी फॉलो ही नहीं कर रहा है, जिस तरह का टेंडेंसी था यूपीएससी का घिसपिटिया टाइप का एग्जाम दे ले रहे थे, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा योगदान लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाने में जानते हैं किसका है? यूट्यूबर्स का है। हम खुद एक यूट्यूबर हैं, लेकिन हाँ हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यूट्यूबर ही आके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जब पहले पेपर होता तो आके सीना चौड़िया के कहते थे कि यार यूपीएससी को पैटर्न ऊपर करना चाहिए, यूपीएससी कितना बेवकूफ़ है, इतना लो टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर यूपीएससी तक जब ये बात पहुँच गई तो यूपीएससी कहा आओ हम दिखाते हैं कि अब असली पैटर्न क्या है। तो यहाँ से सारा मामला पूरा बिगड़ता हुआ नजर आया है। तो यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि वो किस तरह की वीडियो कंटेंट बना रहा है। तो साथ ही इस चीज़ से अवेयर रहा कीजिए, और आपका पेपर वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ है, और नो डाउट कि इन फ्यूचर अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो आपको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का सामना इन फ्यूचर में करना पड़ सकता है। यानी कि जो पेपर होने वाले हैं यूपीएससी के वो काफ़ी अप लेवल ही पूछेगा।